हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो क्या अगेन कंटिन्यूएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम देख लेंगे। चार्ट से समझ लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत ईजिली अब ट्रेड्स बन रहे, ईजी ट्रेड्स बन रहे। आज भी बहुत अच्छे ट्रेड बने, लेकिन बीच में थोड़ा मार्केट कन्फ्यूजिंग भी था, क्योंकि आज हमने किया है ट्रेड सेंसेक्स में। जैसा कि आपको पता है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन हम सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं, इसलिए मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करना क्या है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम सेंसेक्स को देखेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। सबसे पहले डेली चार्ट पे आते हैं हम, क्योंकि डेली चार्ट पे ही आपको पूरा एक व्यू क्लियर हो जाता है। देखिए सिंपल है, मार्केट में जो ये गैप डाउन हुआ था उसके बाद ये इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, हमने इसी दिन डिस्कस किया था कि मार्केट अब ऊपर आ सकता है, गैप फिलिंग तो इजीली करेगा, और वैसा हमें 2 दिनों में देखने को भी मिला, गैप फिल हो गई। अब क्या गिरेगा या फिर बढ़ेगा, देखिए अभी सिंपल है, मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी, ये आज की भी कैंडल देखो कितनी खींची गई है, कैंडल को नीचे तक आई थी लेकिन फिर ऊपर गई। इसका मतलब हैमर जैसी कैंडल बनी है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेंथ है तो डायरेक्टली गैप अप भी हो सकता है मार्केट, या फिर कल एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है बड़ी, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है, ऐसी स्ट्रेंथ के बाद थोड़ा रुकता भी है मार्केट। लेकिन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे अच्छी कुछ कैंडल्स बननी चाहिए बड़ी ग्रीन, मतलब कल बुलिश होना चाहिए, या फिर थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन सेलिंग का तो यहाँ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा नहीं, मार्केट हो सकता है अच्छा कंटिन्यू जा रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग या रिट्रेसमेंट देखने को मिले, लेकिन सेलिंग करना अभी तो बेस्ट नहीं है। प्राइस एक्शन बिल्कुल यहाँ पे हमें बता रहा है कि बुलिश जाना ही सही है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें फिर टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन आता है तो मार्केट मुझे लगता है धीरे 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 नए हाइज के लिए जाएगा। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते चलिए, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है। अब देखिए, जैसा कि आप 15 मिनट चार्ट पे भी देख पा रहे हो, लास्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग मिले, मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़िया है मार्केट में। अब हम क्या करेंगे ना, कल ओपनिंग देखो क्या कहाँ होती है। देखिए, अगर मार्केट की ओपनिंग मान लो फ्लैट हो या फिर गैप अप भी हो, दो ही चीज़ें देखना है। देखिए स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, मान लो गैप अप या फ्लैट भी हुआ तो सस्टेन करना चाहिए ऊपर। सस्टेन करेगा तो पता चलेगा कि हाँ, अब सेलिंग का प्रेशर नहीं है। सस्टेन के बाद जब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सस्टेन नहीं करता है, नीचे नीचे आता है, तो फिर रिट्रेस करने दो, राइट। और एक चीज़ हो सकती है, ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं करता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट को आ सकता है, आने दो, पहले सपोर्ट बनने दो। अब पहले सपोर्ट पे प्लान मत कर लेना कि चलो, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो लोग कॉल नहीं ले पाए वो जल्दबाजी में कल क्या करेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आया और एक सपोर्ट बन गया, मान लो ऐसे नीचे और छोटा सा भी सपोर्ट दिख गया तो एंट्री लेते हैं, क्योंकि इस दिन उन्होंने मिस किया है, मिस की है एंट्री। तो पहले सपोर्ट पे मत लेना, मार्केट ट्रैप कर सकता है, सपोर्ट बनने दो। उसके बाद अगर वो सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है, जैसा आज भी हमने देखा, सपोर्ट बनने दिया, फिर होल्ड करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, तो फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो। क्योंकि अक्सर क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, एक सपोर्ट बनाएगा, आप एंट्री कर लोगे, फिर एक बार आपको निकालने के लिए नीचे आएगा, और फिर सपोर्ट बनता है, कन्फर्मेशन आता है और ऊपर जाता है। इसलिए वेट करना यहाँ पे बनता है कल के दिन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि गैप अप हो या फ्लैट हो, थोड़ा बहुत बाइंग का ही देखेंगे, ठीक है। हो सकता है मार्केट नीचे भी गैप डाउन भी हो, तो भी अभी जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो हो सकता है ये जो ब्रेकआउट दिखाया अभी, आज बहुत से लोग कैरी करके अगर गए होंगे तो इनको निकालने के लिए कल यहीं पे ओपन होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, सभी बायर जो है एग्जिट कर देंगे, और फिर मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर आता है। इसलिए मेरा व्यू तो कल है कि बाय साइड ही जाना है। लेकिन देखिए, मार्केट इतनी स्ट्रेंथ में है, हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग या रिट्रेसमेंट दिखाई दे। आप चाहे तो सेल कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो अभी मेजर व्यू हमें बता रहा है कि हमें बाइंग ही करनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा करके बाइंग के लिए ही यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। हाँ, टारगेट वगैरह क्या है ऊपर के, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, लेकिन क्या कल के कल लगाएगा, नहीं, धीरे धीरे जाएगा। तो हम क्या टारगेट रखें, देखिए स्ट्रेंथ जब होती है ना, तो टारगेट ऐसा हम एक एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ कहीं सेटअप बना, आपने एंट्री ली, आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा 20-30 पॉइंट का, 1:3 मिनिमम आप टारगेट रखो ही, ठीक है। 1:3 तो हमें लेना ही है, क्योंकि अगर 1:3, क्योंकि देखिए मार्केट अगर वीक होगा, थोड़ा स्लोली स्लोली 1:3 के आसपास जाएगा, गिर जाएगा। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो ऑटोमेटिकली वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आपको 1:6 1:7 भी दे देगा। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1:3 तो हमें रखना ही है, ठीक है। अब सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स का एनालिसिस देने का भी मतलब कोई काम नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा सेम ही व्यू रहेगा।
अगर सेंसेक्स मान लो गैप अप या फ्लैट भी ओपन हुआ, सस्टेन कर जाता है और ब्रेकआउट आता है, तो मैं बिल्कुल इस ट्रेंड के साथ कंटिन्यूएशन में जाऊंगा। अगर रिट्रेसमेंट भी आती है तो सपोर्ट बनने दूंगा, फिर कंसोलिडेशन के बाद जब भी एक ब्रेकआउट आएगा तब एंट्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया है, हो सकता है सेलिंग थोड़ी देखने मिले। सेल करना है आप कर सकते हो, कोई अच्छा सेटअप दिखा कम क्वांटिटी में, बट मेजर जो व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइंग का है, तो थोड़ा बाइंग में हमें अच्छे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। सेलिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है सेलिंग दिखाए फिर ऊपर हो जाए, रिवर्स हो जाए। आप अगर स्काल्पिंग करना जानते हो थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मेजर ट्रेंड के साथ हम चलेंगे। बाकी जो भी सेट